बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद शफीक। मेरा चैनल अगर आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको अपडेट किया जा सके। कॉजेज़ ऑफ हैप्पीनेस, इससे पहले हमने असाइनमेंट की थी कॉजेज़ ऑफ अनहैप्पीनेस। बर्नार्ड रसल का ऐसे है कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, उसमें से ये लिया गया है। ये एंगल है क्वेश्चन का। आए अब हम इसको देखते हैं। Russell proves that happiness is possible in the present world of tension, competition, ostentations and other complexities. रसल साबित करता है कि खुशी मुमकिन है इस मौजूदा दुनिया में जो कि टेंशन, कंपटीशन और ऑस्टेंटेशन, दिखावे और पेचीदगियों से भरी हुई है। He remarks that one can make life happy because happiness mainly depends upon one's own efforts. वो कहता है कि एक आदमी अपनी ज़िंदगी को खुश कर सकता है लेकिन वो अपनी जो उसकी कोशिशें हैं उस पर वो डिपेंड करता है सारा। मैन इज़ आर्टिफिशियल ऑफ हिज ओन हैप्पीनेस। इंसान फनकार है अपनी ही खुशी का। आफ्टर इंडिकेटिंग द साइकोलॉजिकल एंड सोशल कॉजेज़ ऑफ अनहैप्पीनेस, इशारा करने के बाद नफ्सियाती और माशरती वजूहात नाखुश होने की, रसल पॉइंट्स आउट दैट सम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर की वो कुछ बात करता है विच कैन मेक लाइफ फुल ऑफ एन्जॉयमेंट एंड हैप्पीनेस, जो ज़िंदगी को खुशी और तफरीह से भर सकते हैं। दीज सर्टन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स एज आर एन एसेंशियल्स टू सीक हैप्पीनेस, ये नफ्सियाती पहलू ज़रूरी हैं और ज़रूरी हैं खुशी तलाश करने के लिए। दीज आर एज अंडर, वो मुंदरजा झैल हैं। जीस्ट, अफेक्शन, फैमिली, वर्क, इम्पर्सनल इंटरेस्ट, एफर्ट्स एंड रेजिग्नेशन। दी हैप्पीनेस यानी जोश, मोहब्बत, ख़ानदान, काम, गैर ज़ाती दिलचस्पी, मेहनत और अपने आप को अल्लाह पे छोड़ देना और खुशी। जीस्ट इज़ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ हैप्पीनेस में जोश सबसे अहम पहलू है। इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर का अहम हिस्सा है। जीस्ट कीप्स मैन अलाइव एंड मेंटेन चार्म्स इन लाइफ, जोश जो है वो ज़िंदगी को ज़िंदा रखता है और कायम रखता है ज़िंदगी में दिलकशी को। विदाउट इट, इसके बगैर लाइफ बिकम्स डल एंड बोर, ज़िंदगी बेरंग और बेमज़ा हो जाती है। द बेसिक कंडीशंस टू कीप जीस्ट अलाइव इज़ टू डेवलप द हैबिट ऑफ टेकिंग इंटरेस्ट इन एक्सटर्नल वर्ल्ड, और बुनियादी सूरत हाल जो है वो जोश को कायम रखने की या ज़िंदा रखने की ये है कि आप अपने अंदर पैदा करें एक ऐसी आदत कि दुनिया जो आपके इर्द गिर्द है बैरूनी दुनिया में दिलचस्पी लें। अ पर्सन विद जीस्ट फॉर लाइफ, एक आदमी जिसमें ज़िंदगी का जोश होता है, टेक्स इंटरेस्ट इवन इन अनप्लेजेंट थिंग्स, वो दिलचस्पी लेता है नाखुशगवार चीज़ों में। सच एज, जैसे कि अर्थक्वेक, जलजला, कॉन्फ्लिग्रेशंस, भड़कावा एंड शिपरेक और तबाही। इन वुमेन जीस्ट हैज़ बिन डिमिनिश्ड बाय मिस्टेकन कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी, औरतों के अंदर जो जोश है डिमिनिश्ड, कम हो गया है गलत तस्वुर की वजह से। रिस्पेक्टेबिलिटी, इज़्ज़त अफजाई की वजह से। अकॉर्डिंग टू रसल, रिस्ट्रिक्शंस अपॉन सोसाइटी आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ जीस्ट। रसल कहता है कि पाबंदियाँ जो लगाई गई हैं माशरों में बाकायदा, वो सीधी सीधी ज़िम्मेदार है हमारे अंदर जोश को ख़त्म करने की। सी सजेस्ट दैट देयर मस्ट बी ए बैलेंस बिटवीन रिस्ट्रिक्शंस एंड एन्जॉयमेंट, पाबंदी और तफरीह के गिर्द दरमियान एक तवाज़ुन होना चाहिए। एंड द रोल ऑफ जीस्ट इन लाइफ शुड नॉट बी इग्नोर्ड, ज़िंदगी में जोश का किरदार नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। बिकॉज विदाउट इट, क्योंकि इसके बगैर मैन बिकम्स मोर इंट्रोवर्ट, इंसान ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाता है, मतलब अपनी ज़ात के अंदर रहने वाला हो जाता है। विच इज़ एन एबनॉर्मल स्टेट, जो कि गैर तवाज़ुन हालत को कहते हैं। नेक्स्ट टू जीस्ट इज़ लैक ऑफ अफेक्शन, मोहब्बत की कमी। जोश के बाद एक अगली वजह है खुश होने की, विच इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉज ऑफ लैक ऑफ हैप्पीनेस इन लाइफ। ज़िंदगी में खुशी की कमी की सबसे बड़ी वजह यह है कि मोहब्बत नहीं है लोगों में। इट इज़ अ फीलिंग इन विच वन फील दैट ही इज़ इन लव्ड, एक ऐसे जज्बा है जिसमें इंसान मोहब्बत महसूस करता है। बीइंग अ नेचुरल इंस्टिंक्ट, ये कुदरती इंसान की जिबिल्लत या फितरत होने की वजह से। इंस्टिंक्ट जिबिल्लत को कहते हैं, फितरत इट सीक्स सेटिस्फैक्शन, इंसानी जिबिल्लत तसल्ली चाहती है। दिस फीलिंग में बी ड्यू टू डेप्रीवेशन ऑफ पेरेंटल लव, ये जज्बात इसलिए भी हो सकते हैं कि डेप्रीवेशन ऑफ पेरेंटल लव, मोहब्बत ना मिली हो, डेप्रीवेशन महरूमी हो वालिदैन की मोहब्बत की, एंड लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, और कमी हो खुद एतमादी की। द इंटेंसिटी ऑफ दिस फीलिंग्स मेक्स वन अगेंस्ट सोसाइटी, शिद्दत इस जज्बे की मोहब्बत ना मिलने के इंसान को माशरे के ख़िलाफ़ कर देती है। पर्सन विद सच फीलिंग सफ़र फ्राम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है ऐसा शख्स। मेलैंकली और उदासी का। दिस बेंट ऑफ माइंड कुड बी चेंज्ड, ये ज़हनी रुझान तब्दील किया जा सकता है बाय अडॉप्टिंग रियलिस्टिक आउटलुक, एक हकीकत पसंदाना नुक्ता नज़र अख्तियार करके। बिकॉज द ओनली वे टू गेट अफेक्शन इज़ टू गिव अफेक्शन, क्योंकि मोहब्बत हासिल करने का एक ही ज़रिया है कि आप मोहब्बत दें तो आपको मिलेगी। एंड रिसीव्स इट इन रिटर्न एज शेक्सपियर सेज, जैसे शेक्सपियर कहता है, काइंडनेस गिव्स बर्थ टू काइंडनेस, मेहरबान अंदाज मोहब्बत ही मोहब्बत को पैदा करती है। द थर्ड फैक्टर विच इज़ ग्रेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर हैप्पीनेस इज़ फैमिली है।
इन दिस मॉडर्न इरा द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली हैज़ डिसइंटीग्रेटेड, बिखर चुका है फैमिली का अदारा। रसल फील सॉरी फॉर दिस डिसइंटीग्रेशन, इस बिगाड़ के मतलब वो बेचारा सॉरी फील करता है फॉर फैमिली के लिए। अकॉर्डिंग टू रसल द इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन मेक्स लाइफ हैप्पी। रसल के मुताबिक जो मुआशी आज़ादी होती है औरत की, मेक्स लाइफ हैप्पी, ज़िंदगी को खुश करती है। हर डिपेंडेंस और उसका इन्हिसार अपॉन हर हस्बैंड, अपने शोहर के ऊपर, अराइज मैनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बहुत से माली मसाइल को जन्म देता है। डेमोक्रेसी हैज़ ब्रॉड अ रिमार्केबल चेंज, जमहूरियत बहुत बड़ी तब्दीली लेके आई है बिटवीन द रिलेशनशिप्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के वालदैन से ताल्लुकात। एंड नो चिल्ड्रन आर नॉट बाउंड टू रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स, अब बच्चे पाबंद नहीं है अपने वालदैन की इज़्ज़त करने के लिए। रसल सेड दैट द मदर्स लव फॉर हर चिल्ड्रन इज़ डिफरेंट फ्राम सेक्स लव, माँ का अपने बच्चों से प्यार जो है वो जिनसी मोहब्बत से मुख्तलिफ है। ही ट्राइज टू प्रूव दैट पेरेंटल लव नेवर डिमिनिश्ड फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए वालदैन की मोहब्बत डिमिनिश, कम नहीं होती। इन एडवर्स सर्कमस्टांसिस, उल्टे हालात जैसे भी हों चाहे, ही इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट अ वेल एस्टेब्लिश फैमिली मेक्स अ साउंड सोसाइटी, एक अच्छी तरह से मजबूत कायम शुदा ख़ानदान जो है वो एक मुकम्मल माशरे को जन्म देता है। वर्क इज़ आल्सो कंसिडर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, काम भी खुशी का ज़रिया है। रसल इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर अ हैप्पी लाइफ, के लिए ज़रूरी है। बट वन शुड कीप इट इन माइंड दैट वर्क डज नॉट मीन प्रोफेशनल वर्क, पेशा वराना काम नहीं, ये आप जहन में रखें। रादर वर्क इज़ लेयर, बल्कि वो काम जो आप फुर्सत में करते हैं। एक्सरसाइज ऑफ स्किल फॉर आ कंस्ट्रक्टिव पर्पस, मशक करना किसी हुनर की किसी तामीरी मकसद के लिए, इज़ द चीफ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, खुशी का अहम ज़रिया है। बिकॉज विदाउट वर्क लाइफ बिकम्स मीनिंगलेस हो जाती है। मोस्ट ऑफ द आइडल रिच मैन सफ़र फ्राम बोर्डम, ज़्यादातर अमीर आदमी उकताहट का शिकार होते हैं। टू स्केप फ्राम बोर्डम, से भागने के लिए, एंड मोनोटनी और यकसानियत से, दे फाइंड रिलीफ इन हंटिंग एंड फ्लाइंग, में वो सुकून हासिल करते हैं अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया में जाकर। पीपल हुआ कंस्ट्रक्टिव आउटलुक, जिनका तामीरी नुक्ता नज़र होता है, हैव अ क्लियर, उनकी बहुत ही वाज़ेह पर्पस बिफोर देम, उनके सामने ज़िंदगी का बड़ा अहम मकसद होता है। देयर फॉर दे रेंडर ग्रेट सर्विसेज ऑफ सोसाइटी, इसलिए वो हवाले करते हैं माशरे के बहुत सी अपनी खिदमात। वाल द पीपल विद डिस्ट्रक्टिव बेंड ऑफ माइंड, तबाही के जहन के रुझान के साथ, विदाउट माई क्लियर एम, और बगैर किसी मकसद के वाज़े होने के, मेक्स डिस्ट्रक्शन, तबाही में चाहता है। रसल स्ट्रेसेस दैट द लाइफ शुड बी रिगार्डेड एज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ज़िंदगी एक जारी रहने वाला अमल है। एंड पर्पसफुलनेस शुड गवर्न आवर एक्टिविटीज़, और मकसदियत जो है उसको चाहिए कि हमारी सरगर्मियों पर हुकूमत करे। इम्पर्सनल इंटरेस्ट इज अनदर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, गैर दिलचस्पी, गैर शख्सी दिलचस्पी जो है यानी अपनी ज़ात में कम मगन होना, ये भी खुशी का ज़रिया है। इट इज़ एन इंटरेस्ट इन सम वर्क, ये कुछ कामों में बड़ी दिलचस्पी कायम करती है। बिसाइड्स प्रोफेशनल वर्क, पेशा वराना काम के ज़रिए। रसल कोट्स एग्जाम्पल ऑफ अ साइंटिस्ट की एक मिसाल देता है, हु मे टेक ग्रेट इंटरेस्ट इन सम वर्क, वो किसी बड़े काम में दिलचस्पी लेता है अदर दैन साइंस के। इम्पर्सनल इंटरेस्ट ब्रिंग्स अ हेल्दी चेंज, गैर शख्सी दिलचस्पी आप में लेके आती है सेहतमंदाना तब्दीली। इन रेगुलर रूटीन वर्क के अंदर, इन स्टेट ऑफ एनजाइटी, फ़िक्र की इस हालत में, इट इज़ बेटर टू कीप वन इन्वॉल्व इन अम्यूज़मेंट, बेहतर है ख़ुद को शामिल रखें तफरीहात में। वॉचिंग गेम्स, प्लेइंग गोल्फ एंड गोइंग टू थिएटर टू डाइवर्ट अटेंशन, तवज्जो को तब्दील करने के लिए। इट ब्रॉडन्स आवर विजन्स, ये हमारे तसव्वुरात को वसी करती है। वी रिमेन कन्फाइंड विद इन आवर पर्सनल वर्क, अगर हम अपने ज़ाती काम में अपने आप को कन्फाइन महदूद रखते हैं, वी बिकम नैरो माइंडेड बन जाते हैं, फनेटिक और जुनूनी हो जाते हैं। टू वाइडन आवर एक्टिविटीज़, अपनी सरगर्मियों को वसी करने के लिए, वी शुड इन्वॉल्व आवर सेल्स इन इम्पर्सनल इंटरेस्ट, हमें गैर शख्सी दिलचस्पियों में हिस्सा लेना चाहिए। द सिक्स सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इज़ एफर्ट एंड रेजिग्नेशन, और छठा ज़रिया खुशी का कोशिश है, एंड रेजिग्नेशंस, और अल्लाह की मर्ज़ी में खुश होना है। एफर्ट एंड रेजिग्नेशन इन अ प्रॉपर मैनर, यानी जदोजहद और अल्लाह पे अपनी मर्ज़ी को छोड़ देना एक मुनासिब अंदाज में, आर एसेंशियल्स फॉर ह्यूमन हैप्पीनेस, इंसानी खुशी के लिए ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू रसल, लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल, जदोजहद से भरी हुई है, एंड ट्रायल्स, और आजमाइशों से। सक्सेस इज़ नॉट अ राइप फ्रूट, फतह या कामयाबी पका हुआ फल नहीं है, विच ड्रॉप्स इन द माउथ विदाउट एफर्ट, जो अपने आपके मुंह में गिर जाए बगैर किसी कोशिश के। हाउएवर देयर मस्ट बी अ लिमिटेशन ऑफ एफर्ट, जदोजहद की भी हद होनी चाहिए। अ वाइज मैन डज नॉट वेस्ट हिज एनर्जीज फॉर अनअटेनेबल मैटर्स, एक अक्लमंद शख्स जो है वो ज़ाया नहीं करता अपनी तवानाइयाँ ना हासिल होने वाले मामलात में। ही डज नॉट गो बियॉन्ड हिज पावर, अपनी ताकत से परे नहीं जाता। रसल सजेस्ट दैट वन शुड नॉट इन्वॉल्व वन सेल्फ इन द अचीवमेंट ऑफ अ पर्पस, एक आदमी वो तजवीज़ करता है कि एक आदमी को नहीं शामिल होना चाहिए वन सेल्फ इन अचीवमेंट ऑफ अ पर्पस, किसी मकसद को हासिल करने के लिए, विच कोलैप्स माइंड एंड बॉडी,
जो गिरा दे उसके दिमाग और जहन को। रादर वन शुड रिजाइंस टू द फोर्स बिहाइंड हिज पावर, बल्कि कोई ऐसी ताकत पर, कुव्वत पर भरोसा करना चाहिए बियॉन्ड हिज पावर, जो उसकी ताकत से बाहर है, यानी अल्लाह ताला पर। इन रसल्स पॉइंट ऑफ व्यू रेजिग्नेशन इज़ ऑफ टू टाइप्स। अल्लाह पे अपनी मर्ज़ी को छोड़ देना दो किस्म के इसमें चीज़ें हैं। वन रूटेड इन डेस्पेयर, एक ही जड़ जो है वो मायूसी से जाके मिलती है, इन अनकंकरेबल होप, और एक नाकाबिल शिकस्त उम्मीद में। अ डिफीटेड पर्सन लर्न्स द रेजिग्नेशन ऑफ डेस्पेयर, एक शिकस्त शुदा शख्स जो होता है वो जानता है कि मायूसी में अल्लाह पे भरोसा क्या होता है। वेयर एज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग होप वाला आदमी जो होता है डज नॉट लूज हार्ट इवन इन द फ्रंट ऑफ एनिमीज, दुश्मनों के सामने अपनी हार नहीं मानता, बीमारी के सामने और मौत के सामने। रसल कंक्लूड्स दैट द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस लाइज बोथ इन एफर्ट एंड रेजिग्नेशन में है। इन द लास्ट रसल फाइनलाइज द हैप्पीनेस लार्जली डिपेंड्स अपॉन वन्स ओन एफर्ट्स। रसल्स आखिर में फैसला करता है कि खुशी जो है, इन्हिसार जो है वो हमारी अपनी एफर्ट्स पे है। रसल रिजेक्ट्स मिस्टर क्रच की बात को रसल ने रद्द किया था। दैट हैप्पीनेस इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, के इस दुनिया में खुशी मुमकिन नहीं है। इफ़ अ मैन विद गुड हेल्थ फूड शेल्टर इज़ अनहैप्पी, अगर एक आदमी अच्छी खुराक, सेहत और पनाह के बावजूद भी नाखुश है, दैन इट इज़ आ साइकेट्रिक, तो फिर वो ज़हनी बीमार है, केस है वो। वी शुड कम आउट ऑफ आवर ऑब्जेक्टिविटी, हमें अपनी ज़ात की के गुंजल से बाहर आना चाहिए, अपनी ज़ात के मरकज़ से बाहर निकलना चाहिए, सब्जेक्टिविटी से, एंड सेल्फ पिटी, और ख़ुद पर रहम और तरस करने वाले जज्बात से। रसल कंडेम्स इंट्रोवर्ट बेंड ऑफ माइंड, रसल मजम्मत करता है इंट्रोवर्ट जो अपने बारे में ही सोचते हैं और ऐसा सोचने का ज़हन रखते हैं। टू हिम हैप्पी मैन इज़ वन हु टेक्स इंटरेस्ट इन एक्सटर्नल वर्ल्ड, खुश आदमी वो है जो बैरूनी दुनिया में दिलचस्पी लेता है, एंड लिव्स ऑब्जेक्टिवली, और बैरूनी अंदाज में ज़िंदगी गुजारता है, विद वाइड इंटरेस्ट, वसी दिलचस्पी के साथ। बिकॉज ऑफ सेल्फ एब्जॉर्प्शंस, ख़ुद पसरस्ती की वजह से, इस एनिमी ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस, इंसानी खुशी की जो दुश्मन है वो ख़ुद परस्ती है। एंड मेक्स अस सेल्फिश एंड इनडिफरेंट, हमें लालची बना देती है और ला ताल्लुक़। थ्रू इंटरेस्ट इन आउटसाइड वर्ल्ड, दुनिया जो बाहर की है उसमें दिलचस्पी लेने के बाद, वी कैन एंटर द किंगडम्स ऑफ हैप्पीनेस, हम खुशी की सल्तनत में दाखिल हो सकते हैं। रेस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स ऑफ MA English Part 1, Part 2 and all BS semesters are available with proper translation in the playlist of my channel. Students can go get and prepare them. See you next time in the next video. Take your good care. Bye bye.